क्वेश्चन ये है, ये कार है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक ये मूव करती है, सॉरी, v इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से 6 वेलोसिटी पकड़ने में से 0 वेलोसिटी से 6 वेलोसिटी पकड़ने में इसको 1 सेकेंड लगता है। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन आ गया 6 माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, जब वो 1 सेकेंड में तक चल लेता है, यहाँ से सपोज करो ये 0 सेकेंड से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक ये 1 सेकेंड तक जब चल लेता है 1 सेकेंड तक, तब यहाँ से इसकी जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो क्या होगा, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था उतना ही फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, यानी रिटार्डेशन लगने लगा। जितना की एक्सेलरेशन लग रहा था उतना ही रिटार्डेशन लगने लगा। तो मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इसको वेलोसिटी 0 से 6 हुई थी, तो अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी, ठीक। तो माने यहां से यहां तक आने में अगर इसको 1 सेकंड लगा था, ठीक है, तो अगले 1 सेकंड में 6 से 0 इसकी स्पीड हो जाएगी। माने अगर 0 से स्पीड 6 होने में उसको 1 सेकंड लगा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 एक्सेलरेशन लग रहा था, तो फिर इसको 1 सेकंड ही लगेगा फिर से स्पीड 0 होने में, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है वो अप्लाई वहीं तक नहीं रुकता है, वो 2 सेकंड तक होता है अप्लाई। मतलब ये 1 सेकंड अप्लाई होने के बाद, यानी उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाने के बाद वो और 2 सेकंड तक इस पर अप्लाई होता। तो अब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन काम कर रही है इस डायरेक्शन में। यहां तक तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, ई क्यू की डायरेक्शन, और यहां से आगे इसकी डायरेक्शन, माने इधर से आगे इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। तो जब इस डायरेक्शन में हो गई तो पहले तो इसने कार को रोका, 1 सेकंड तक रोका, क्योंकि 1 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से 6 हुई थी, तो अगले 1 सेकंड में ये 6 से 0 हो जाएगी, तो यहाँ तक रोकीजिए। अब फिर भी अगले 1 सेकंड तक, मतलब ये कह रहा है कि 2 सेकंड तक और इस पे ये फोर्स एक्ट करता, तो अगले 1 सेकंड तक क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में इसमें काम करेगा ये एक्सेलरेशन, ठीक। तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगी, यानी 0 से -6 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी ये, ठीक। क्लियर हुआ? मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज है ये कार, तो इस पर चूंकि ई इस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो ई इस डायरेक्शन में काम करने की वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा तो ये कहता है कि 1 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से 6 हो गई, तो यानी इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये हमने इस फोर्स की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अगर वो फोर्स सेम रहेगा पूरी उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक। तो अब जब 1 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 6 हुई, तो अगले 1 सेकंड में जबकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगी, तो वो 6 से 0 हो जाएगी। अब जब 6 से 0 हो गई, लेकिन वो फोर्स फिर भी एक्ट करने लगा, करता रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगले 1 सेकंड में, क्योंकि वो टोटल फिर अपोजिट फील्ड की जब काम कर रही है,
तो वो 2 सेकंड तक काम करती है। तो अगले 1 सेकंड में वो 0 से फिर 6 माइनस की हो जाएगी, यानी कार यहाँ से लौट आएगी इस तरह से। ठीक, तो अब हमको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, एस इज इक्वल टू यू कितना है 0 हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ ये कितना है 6 और टी कितना है 1, तो ये इसने डिस्टेंस कवर करी 3 मीटर की 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में ये कहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस हो गई इसकी 3 मीटर की। ठीक, अब अगले 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस कैसे कवर निकालेंगे, ये वही रहेगा, ये 6 ही रहेगा। तो ये निकलेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि इस समय रिटार्डेशन लग रहा। ठीक, तो v उधर जाके 0 हो गई, 0 इज इक्वल टू यू कितनी थी 6 मीटर पर एक्स, तो 6 36 माइनस 2a कितना था 6 इंटू एस, तो 32 अपॉन 12, एस की वैल्यू आई 3 मीटर। तो 3 मीटर ही मतलब क्लियर है कि जब एसिलेशन अगर नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी क्लियर था कि जब उसको सेम एसिलेशन लग रहा था तो वो 3 मीटर में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0 से 3 मीटर पर सेकंड उसको वेलोसिटी अटेन करने में, स्पीड पाने में उसे 3 मीटर चलना पड़ा। तो सेम जब वही एसिलेशन रिटार्डेशन में चेंज होता तो वो 6 से 0 होने में भी 3 मीटर चलना पड़ेगा, तो ये भी 3 मीटर होगी इसका मतलब। ठीक, क्योंकि एसिलेशन था तो 3 मीटर में 0 से 6 हुआ, तो अगले ही 3 मीटर में 6 से 0 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा, वो भी सेम एसिलेशन काम कर रहा है, तो वो 0 से 6 कितना में होगा, ये भी 3 मीटर में होगा। क्लियर है ना भाई, यहाँ भी तो 0 से 6 3, इस समय एसिलेशन इस डायरेक्शन में था तो इसे 3 मीटर लगे थे, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर ही लगेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ भी 0 से 6 हो रहा है। ठीक, तो ये 3 मीटर लगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 मीटर, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर, यानी टोटल कितना चल गया ये, टोटल कितना चल गया 9, 3339। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से गया यहाँ और यहाँ लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, केवल इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता 3 मीटर अपॉन एसिलेशन कितना है, ये सॉरी टाइम कितने में हुआ ये पूरा इतना, टोटल टाइम कितना चला 1 सेकंड, 1 सेकंड और लौटने में भी 1 सेकंड, तो टोटल हुआ 3, यानी 1 मीटर पर सेकंड, ये हुआ इसका एवरेज वेलोसिटी। अब निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, डिस्टेंस 3 मीटर करी, फिर 3 मीटर करी, फिर 3 मीटर करी, तो कितनी हुई टोटल डिस्टेंस 3 3 3 या 9 अपॉन कितना टाइम लगा इसे कवर करने में 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड, टोटल 0 से 3 सेकंड, यानी 3 3 या 9 3 मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है।
ठीक, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? ठीक, फोर्स सेम है, इसलिए एसिलेशन लगे या रिटार्डेशन लगे वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर वो कार की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है फोर्स तो वो एसिलेशन का काम करेगा, और अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता तो वो रिटार्डेशन के काम करेगा। और जब वो कार खुद की डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो फिर वो उसमें एसिलेशन का काम करने लगेगा, लेकिन वो नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया पूरा।